जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा तीसरी में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम पाठ संख्या 13 अजमेर की सैर के अगले भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ के एक हिस्से को हमने पढ़ लिया था। तो पाठ के शुरू में हमने क्या पढ़ा था कि गुरमीत अजमेर घूमना चाह रहा था और गुरमीत का दोस्त जो रज्जाक है वो अजमेर दरगाह बाजार में रहता था। तो गुरमीत रेल से अजमेर घूमने के लिए गया था तो रज्जाक उसे सामने ही मिल गया था, है ना। तो गुरमीत ने कहा कि भाई यहाँ तो बहुत भीड़ होती है, कंधे से कंधा छिल गया, इतनी भीड़ रहती है। तो रज्जाक ने कहा कि रमज़ान के महीने में अगर तुम घूमने आओ अजमेर तो सोच समझ के आना। क्यों कहा ऐसा रज्जाक ने? क्योंकि रमज़ान के महीने में अजमेर में बहुत बड़ा मेला लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ मेला लगता है और वहाँ भीड़ बढ़ जाती है। भीड़ क्यों बढ़ती है? क्योंकि वहाँ की आबादी में 1 या 1.5 लाख लोग और जुड़ जाते हैं, तो उससे भीड़ बढ़ जाती है। और बाज़ारों में हर जगह चारों तरफ देखो वहाँ भीड़ ही भीड़ नज़र आती है। तो और यात्रियों के लिए अच्छी सी व्यवस्थाएं की जाती है मेले को देखते हुए, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं तो ऐसे नहीं हो उन्हें किसी तरह की परेशानी हो, तो वो वापस जाते हुए अच्छी यादें ही लेके जाए। ऐसे नहीं कि हम तो वहाँ बहुत परेशान हुए थे भैया, आगे से हम तो वहाँ जाएंगे ही नहीं, ऐसे उन्हें मन में पछतावा ना हो। तो इसीलिए उनके लिए अच्छे से व्यवस्थाएं की जाती है और वो उन लोगों को खूब अच्छे से मेहमान की तरह रखा जाता है। अब हम पाठ को आगे अजमेर में गुरमीत घूमने के लिए गया था। अजमेर में बहुत से दर्शनीय स्थल है जहाँ जो देखने लायक है। तो अजमेर और गुरमीत और रज्जाक दोनों घूमने के लिए निकलेंगे। तो आइए पढ़ते हैं आज। तुम्हारे घर के पास तो मेला लगा रहता होगा। अब कौन कह रहा है? गुरमीत कह रहा है रज्जाक से कि तुम्हारे घर के पास तो मेला लगा रहता होगा। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि जो रज्जाक है वो दरगाह बाजार में ही रहता है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और दरगाह बहुत विश्व प्रसिद्ध है और वहाँ का चमत्कार भी है। जैसे हम लोग रामदेव जी भगवान को पूजते हैं, लोक देवता है हमारे रामदेवरा में जैसे मेला होता है भाद्रपद के महीने में, जैसी भीड़ लगती है वैसी ही भीड़ अजमेर में भी लगती है। तो गुरमीत रज्जाक से कह रहा है कि तुम्हारे घर के पास तो मेला लगा रहता होगा। क्यों? क्योंकि रज्जाक दरगाह बाजार में ही रहता है। दरगाह बाजार मतलब दरगाह के पास में ही जो बाजार है। अब रामदेवरा में देखो कितनी लंबी लंबी लाइनें रहती है, कतारें लगी रहती है। तो जो आसपास में घर है उनके लिए तो क्या हो गया, भीड़ भाड़ वाला इलाका हो जाता होगा मेले में। तो ऐसे ही रज्जाक का घर भी ऐसे ही होता होगा। कुछ पूछो ही मत। रज्जाक वापस गुरमीत को जवाब दे रहा है कि कुछ पूछो ही मत। उन दिनों तो बाजार जाकर सब्जी लाने में भी पहलवानी दिखानी पड़ती है। अब रज्जाक गुरमीत से क्या कह रहा है कि उन दिनों मतलब रमज़ान के महीने में तो बाजार जाकर सब्जी लाने में भी पहलवानी दिखानी पड़ती है। पहलवानी दिखाना मतलब हिम्मत दिखानी पड़ती है। जो भीड़ में से निकल सके, सब्जी अच्छे से खरीद सके, वो ही पहलवानी दिखा के सब्जी ला सकता है, नहीं तो घर में जो सूखी सब्जी है वही बना के खा लो। दोनों मित्र जोर से हंस पड़े। अब दोनों दोस्त क्या जोर से बात पे हंस पड़े। कुछ देर बाद गुरमीत को रज्जाक अजमेर की सैर कराने ले गया गुरमीत घूमने आया था रज्जाक के पास में अजमेर, और रज्जाक तो अजमेर में ही रहता था। तो रज्जाक को सब पता था कि कौन से जगह देखने लायक है और कौन सी कहाँ पे स्थान है। तो दोनों सैर के लिए निकल गए। यह देखो, यह सदर दरवाज़ा कहलाता है। सबसे पहले वो कहाँ गए घूमने के लिए? सदर दरवाज़ा देखने। और वहाँ सामने बुलंद दरवाज़ा है, उसके भीतर ही दरगाह है। अब दरगाह घूमने गए थे सबसे पहले गुरमीत और रज्जाक, तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा? सदर दरवाज़ा और सामने बुलंद दरवाज़ा है। हम लोग वहीं चल रहे हैं, रज्जाक ने बताया। और ये बड़े बड़े कड़ा, तो गुरमीत ने पूछा कि ये बड़े बड़े कड़ा जो दिखाई दे रहे हैं वो कैसे हैं, क्यों हैं? तो बुलंद दरवाजे के दाएं बाएं दिखाते हुए गुरमीत ने पूछा। जो बुलंद दरवाज़ा है उसके दोनों तरफ बड़े बड़े कड़ा रखे हुए होंगे। तो गुरमीत ने पूछा कि ये बड़े बड़े कड़ा क्यों रखे गए हैं यहाँ पे? तो रज्जाक जवाब दे रहा है कि इन्हें देग कहते हैं। बड़े बड़े जो कड़ा है उन्हें क्या कहते हैं? देग कहते हैं। इस बड़े देग में 100 मण से ज़्यादा चावल का जर्दा पक सकता है।
1 मण में कितने किलो होते हैं? 40 किलो। तो 100 मण से ज़्यादा चावल का जर्दा पक सकता है और छोटे में 60 मण। ठीक है, तो इन कढ़ाओं को क्या कहते हैं? देग कहते हैं। और चावल का जर्दा मतलब एक प्रसाद होती है जो पक के तैयार होने के बाद जो यात्री आते हैं उनमें ये प्रसाद बांटा जाता है। उर्स के समय वही प्रसाद बांटा जाता है। कौन सा प्रसाद? जो इन बड़े बड़े कढ़ा के अंदर चावल का बनता है, चावल से जो व्यंजन पकाया जाता है उसे प्रसाद में बांटा जाता है। उसे देग लूटना कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रसाद बांटने को? देग लूटना। देग, इन बड़े बड़े कढ़ा को क्या देग कहते हैं, है ना। उस समय तो यहाँ कंधे से कंधा छिल जाता है। आओ आगे चलें। अब रज्जाक कह रहा है कि उस समय तो जब यहाँ प्रसाद बंटता है तो क्या होता है? कंधे से कंधा छिल जाता है। मतलब आपस में इतनी भीड़ हो जाती है कि लोग चलना फिरना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। यह बारादरी और भीतर की मजार सब संगमरमर से जड़े हैं। और उन्होंने और क्या क्या देखा? बुलंद दरवाज़ा देखा, सदर दरवाज़ा देखा और दरगाह के अंदर गए। और बारादरी और भीतर की मजार पर संगमरमर से जड़े हैं। देखो ना कितना अच्छा लगता है यह सब, गुरमीत ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। गुरमीत ने संगमरमर के जड़े बारादरी और भीतर के मजार को देख के बहुत प्रसन्नतापूर्वक रज्जाक से कहा। हाँ, अत्यंत शांत और पवित्र, अत्यंत ही शांत है और पवित्र है वहाँ का वातावरण और स्थान। साथ ही गुलाब के फूलों की भीनी भीनी महक भी फैल रही है। अब फूलों की महक क्यों फैल रही थी? क्योंकि जो भी लोग आते हैं वो गुलाब के फूलों की चादर या फिर गुलाब के फूल उस मजार पे चढ़ाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? नारियल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, है ना, फूल चढ़ाते हैं। तो अजमेर में उन दिनों में फूलों की इतनी डिमांड बढ़ जाती है कि मतलब बाहर से फूल मंगवाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि फूल लोग इतने ही चढ़ाते हैं बाज़ार पे कि फूलों से पूरी दरगाह के आसपास का इलाका है वहाँ फूलों से भर जाता है वो इलाका। इतनी भीनी भीनी महकी दूर दूर तक उन गुलाबों की महक सारे वातावरण में फैल जाती है।